हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा है मोनोटोनिक सीक्वेंस। आज उससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? प्रूव दैट द सीक्वेंस एक्शन वेयर एक्शन इज इक्वल टू, ये आपको दे दिया गया है। हमको दिखाना क्या है? इज ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस, ये एक्शन सीक्वेंस दिया है, इसको दिखाना है मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। फर्दर हमको ये भी बताना है कि बाउंडेड भी है और टेंड्स कहाँ कर रहा है, लिमिट 2/3 पे। तो चलिए देखते हैं हम। वी हैव, हमको इस सीक्वेंस दे दिया गया है एक्शन इज इक्वल टू 2n - 7 अपान 3n + 2। इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हेंस इसलिए एस एन प्लस 1। अब यहाँ पे एक्शन ये दिया हुआ है माइनस एक्शन प्लस 1, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ हम n+1 कर देंगे, बाकी वही रहेगा। बस जहाँ जहाँ n है वहाँ पे n+1 कर देंगे। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा कुछ ये आएगा, और इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा कुछ ये आएगा, जो कि 0 से क्या है, छोटा है, लेस देन है। इसकी वैल्यू क्या है, 0 से लेस देन है। तो अब एक्शन माइनस एक्शन प्लस 1 लेस देन 0 फॉर एवरी n बिलोंग्स टू कैपिटल N। अब एक्शन, अब इसको इधर भेज देंगे तो ये लेस देन एक्शन प्लस 1 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज एक्शन इज ए मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस। ये किसका कंडीशन है? मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस का। अगेन, अब ये हमने पहला टर्म प्रूव कर दिया। पहले में हमको क्या करना था, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस हमको प्रूव करना था। अब आगे हम देखते हैं एक्शन इज इक्वल टू, ये हमारा कुछ टर्म आएगा जब हम n इज इक्वल टू 1 2 3 4 ऐसे ऐसे हम प्रूव करे जाएंगे। कहाँ? इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। हम जो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट माने थे, यहाँ पे हम n इज इक्वल टू 1 2 3 4 ऐसे रखेंगे तो हमको -1, -3/8 ऐसे कुछ टर्म्स मिलेंगे। फ्रॉम हियर इट इज़ एविडेंट दैट एक्शन ग्रेटर देन और इक्वल टू -1। एक्शन क्या है? ग्रेटर देन और इक्वल टू है किससे? -1 से फॉर एवरी n बिलोंग्स टू कैपिटल N। आल्सो एक्शन 2n - 7 अपान 3n + 2, ये दिया हुआ है ना, इज इक्वल टू 3n + 2 n + 9 अपान 3n + 2 इज इक्वल टू, इसको हम मतलब इसका हम क्या किए हैं, फैक्टर कर दिए हैं। ये जो लिखा हुआ है सीक्वेंस, तो इसका हम क्या कर दिए हैं, फैक्टर किए हैं। तो हम फैक्टर करने के बाद में जो हम सिंप्लीफाई किए हैं तो हमको ये मिल गया है। तो एक्शन लेस देन हो गया 1 से फॉर एवरी n बिलोंग्स टू कैपिटल N। हेंस वी फाइंड -1 लेस देन और इक्वल टू एक्शन लेस देन और इक्वल टू 1। दैट इज द सीक्वेंस एक्शन इज बाउंडेड। बाउंडेड सीक्वेंस का क्या होता था? K1 लेस देन और इक्वल टू एक्शन लेस देन क्या होता था, K1 और K2 होता था। तो यहाँ पे लोअर बाउंड क्या हो गया, -1, अपर बाउंड क्या हो गया, 1। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बाउंडेड सीक्वेंस। अब हमको दो चीज़ें प्रूव हो गई, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग प्रूव हो गया और बाउंडेड प्रूव हो गया। अब हमको इसका लिमिट फाइंड करना है जो कि 2/3 पे टेंड्स कर रही है, ये भी हमको प्रूव करना है। Thus we find that the sequence action is monotonic increasing sequence and bounded above, so it is convergent। तो इससे हम देखिए, अगर सीक्वेंस मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है और बाउंडेड एबव है तो इससे ये प्रूव हो जाता है कि ये कन्वर्जेंट भी होगा। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्शन, हमने अभी जो ये बोला है कि मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस एंड बाउंडेड एबव है तो कन्वर्जेंट होगा, ये एक थ्योरम है जो हम आगे वीडियो में प्रूव करेंगे। अब हमको इसका लिमिट निकालना है। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्शन इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 2n - 7 अपान 3n + 2। अब लिमिट रख देंगे, यहाँ से क्या करेंगे, n को कॉमन कर लेंगे। तो n को अगर कॉमन करेंगे तो यहाँ पे n नहीं है तो इसके साथ में जहाँ जहाँ n नहीं है वहाँ वहाँ n डिवाइड में आ जाएगा, और यहाँ से n कॉमन करेंगे तो ये कट जाएगा। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्शन इज इक्वल टू 2/3। द सीक्वेंस एक्शन टेंड्स कहाँ कर रहा है, 2/3 पे। तो हमारा ये प्रूव हो गया। क्वेश्चन में यही कहा गया था कि हमको ये प्रूव करना है कि जो सीक्वेंस दिया हुआ है एक्शन वो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है और बाउंडेड है, कन्वर्जेंट है और टेंड्स कहाँ कर रहा है, 2/3 पे। तो हमने ये चारों कंडीशन को प्रूव कर दिया है। आगे क्वेश्चन और है वो भी देखते हैं स्टूडेंट्स। प्रूव दैट द सीक्वेंस एक्शन हुज nth टर्म इज
ये एक्स एन इज इक्वल टू एन टर्म दे दिया गया है, एक्स एन इज इक्वल टू रूट टू एन प्लस वन माइनस रूट एन कन्वर्ज एंड फाइंड द इट्स लिमिट। कन्वर्जेंट है और फाइंड लिमिट फाइंड करना है। तो सोल्यूशन में वी है, एक्स एन इज इक्वल टू ये दिया हुआ है, ठीक। अब इसका हम क्या करें, इसके कॉन्जुगेट से हम मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे। तो अगर इसके कॉन्जुगेट से हम मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे तो ये कुछ इतना आएगा, एन प्लस वन माइनस एन अपान अंडर रूट एन प्लस वन प्लस अंडर रूट एन, कुछ इतना आएगा, ठीक है। इसके कॉन्जुगेट से यहाँ जब मल्टीप्लाई करेंगे ये रूट को रूट से, तो ये ऊपर वाला तो ये आ जाएगा और नीचे तो वही रहेगा। तो एक्स एन इज इक्वल टू वन अपान, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा कुछ इतना आएगा। तो एक्स एन प्लस वन क्या होगा, जहाँ जहाँ एन प्लस वन है वहाँ पे हम एक और एन मतलब प्लस वन को ऐड करेंगे तो यहाँ पे एन प्लस टू हो जाएगा, और यहाँ पे एन था तो एन प्लस वन हो जाएगा। नाउ एज एन प्लस वन ग्रेटर देन होगा एन से, क्योंकि ये एन है, इस एन में अगर हम कुछ ऐड कर देंगे तो वो इससे बड़ा हो जाएगा ना, फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन। सो अंडर रूट एन प्लस वन ग्रेटर देन रूट एन, ये भी होगा। एंड सिमिलरली एन प्लस टू, देखिए जैसे एन प्लस वन बड़ा होगा एन अंडर रूट एन से, वैसे एन प्लस टू भी बड़ा होगा अंडर रूट एन प्लस वन से। अंडर रूट एन प्लस टू बड़ा होगा अंडर रूट एन प्लस वन से। तो अंडर रूट एन प्लस टू प्लस अंडर रूट एन प्लस वन, अगर हम इसको ऐड करेंगे तो ये भी किससे बड़ा होगा, अंडर रूट एन प्लस वन प्लस अंडर रूट एन से। वन अपान रूट, अब इसका हम क्या करें, इसको पलट दें तो रूट एन प्लस टू प्लस रूट एन प्लस वन, ये ग्रेटर देन था, हमने इसको पलट दिया तो ये लेस देन हो जाएगा। वन अपान रूट एन प्लस वन प्लस रूट एन फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन। और अब इससे ये एन प्लस वन का कंडीशन है और ये एक्स एन का है, ये एक्स एन प्लस वन का है और ये एक्स एन का है, तो एक्स एन प्लस वन ग्रेटर देन एक्स एन फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन। तो सिंस ये हमारा प्रूव हो चुका है कि द सीक्वेंस एक्स एन इज मोनोटोनिक डिक्रीजिंग एज एक्स एन इज इक्वल टू वन अपान एन प्लस, अब इसकी हमको लिमिट भी बतानी है, तो रूट एन प्लस वन प्लस रूट एन ग्रेटर देन जीरो फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन। सो द सीक्वेंस एक्स एन इज बाउंडेड बिलो, ये सीक्वेंस क्या है, बाउंडेड बिलो है। दस द सीक्वेंस एक्स एन इज मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, तो अगर बाउंडेड बिलो है और डिक्रीजिंग है तो क्या होगा, कन्वर्जेंट भी होगा। अब इसकी लिमिट हमको निकाल देनी है, तो लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स एन इज इक्वल टू वन, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी वन अपान रूट एन प्लस वन प्लस रूट एन इज इक्वल टू जीरो। इसकी जो लिमिट आएगी वो क्या आएगी, जीरो आएगी। वन अपान इन्फिनिटी क्या होता है, जीरो होता है, तो लिमिट क्या आएगी, हैंस सीक्वेंस एक्स एन कन्वर्जेंस टू जीरो। थैंक यू स्टूडेंट। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।